उससे प्रारब्ध करते हैं और उसे आपको भोगने के लिए पुनः से जन्म लेना पड़ता है। पुनः से जन्म न लेने का एक ही उपाय है कि अकाउंट नील रहे। अब न पाप है न पुण्य, आप दोनों से परे हो गए। कुछ भी बचा रह जाएगा, पाप चाहे पुण्य, कोई स्मृति बाकी रह जाएगी। भोगने के लिए दोबारा आना ही पड़ेगा। आपको एक अवसर प्राप्त हुआ है दरबार के रूप में। कि अपने शरीर के अंतिम जीवन यात्रा के अंतिम चरण में आप सभी प्रकार की स्मृतियों से ध्यान साधना के द्वारा मुक्ति पाकर और समाधि को प्राप्त करते हैं। समाधि का अर्थ है समय से पार जाना। अभी आप समय के अंदर हैं। अभी आप समय के अंदर हैं तो आपको उसकी पूरी महत्ता पता नहीं चलती। जैसे ट्रेन जा रही है, ट्रेन के अंदर आप बैठे हैं रेल के अंदर और आपके हाथ में एक बॉल है, गेंद है छोटी सी। आप उसको उछालो तो हाथ में आएगी। चाहे जितनी बार उछाल के देख लो, वो हाथ में ही आएगी। लेकिन अगर वही आप खिड़की से हाथ बाहर निकाल के बॉल को उछाल दीजिए तो बॉल कहीं और चली जाएगी। उसी बॉल को आप ट्रेन के अंदर उछाल रहे हैं, वो आपके हाथ में वापस आ रही है। केवल खिड़की के अंदर और खिड़की के बाहर का फर्क है। कितना अद्भुत है। तो एक ट्रेन के अंदर है, एक ट्रेन के बाहर। आपने कोशिश की है उछालने की बॉल, ऐसे ही एक समय के अंदर है और एक समय के बाहर है। हल्का सा फर्क होता है, हल्का सा, एक पतला सा, धागे से भी महीन, इतना फर्क होता है। इधर या उधर में क्रिया, उसका परिणाम बदल जाता है। तो समाधि का अर्थ है समय से पार जाना। अब वह बॉल जो पूरी नियंत्रण में थी समय के, अब वो समय के नियंत्रण से बाहर चली गई, इसलिए वापस आपके हाथ में नहीं आई। ऐसे ही आप जब समय से पार जाते हैं तो आप जो समय के नियंत्रण में होते हैं, आप समय के नियंत्रण से बाहर चले जाते हैं। फिर क्या होता है? समय के पार अर्थात समाधि, अर्थात समय आधि, दोनों शब्द, जो दोनों शब्द हैं उनको मिला के बन गया समाधि। एक सुअवसर आप सबके पास है कि जीवन के उन क्षणों को जो आप पाना चाहते हैं, ईश्वर से नजदीकी चाहते हैं, ईश्वर में ही विलीन हो जाना चाहते हैं, दरबार आपको वो सब उपलब्ध करा रहा है धीरे धीरे, कि आप ये करते करते धीरे धीरे इतनी सरलता से आप समय के पार जा सकते हैं। आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा, अरे ये तो बड़े आराम से आ गए। ये बहुत आराम से जो आ गए वो नित्य अभ्यास के कारण होता है।